नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक सैनी, चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल, जयपुर। अभी तक आपने देखा होगा मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स के आपने टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे। पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद 15 दिन के बाद क्या कर रहे हैं, 3 वीक्स में क्या है, 1 महीने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कर पा रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जब से ये एडवांस जीरो तकनीकी आई है और जब से मैं इस टेक्निक से ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो एक तरह का एक क्रांतिकारी जो रिकवरी बोलते हैं ये आने लगी है। आपने देखा होगा कि 10 साल 15 साल पहले पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट का नाम लेते ही डरते थे कि ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, ये ऑपरेशन करने के बाद बैठ नहीं सकते ढंग से, उठ नहीं सकते, फिजियोथेरेपी बहुत ही पेनफुल होती है, कई कई महीने लग जाते हैं मूवमेंट आने में, रेंज आने के अंदर। तो आपने अब देखा होगा कि मेरे पेशेंट आराम से आलती पालती मारते हैं। 15 दिन के बाद पेशेंट साइकिलिंग भी करने लग जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स अभी आने लगे हैं जिस टेक्निक को मैंने थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया है, जिसमें लोग अभी आलती पालती मार के भी बैठते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, आलती पालती लगा के नहीं बैठना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप एक हाइट के ऊपर आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि जब नीचे बैठ के उड़ते हैं तभी मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है। तो फर्श पे ना बैठ के आप एक हाइट पे, जैसे बेड पे बैठना है या बेंच पे बैठ के आप आलती पालती लगा सकते हैं। सभी तरह के योगा आप लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। एक या दो चीज़ें हैं जो आइडियली नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इंडियन टॉयलेट का प्रयोग होता है, स्क्वेटिंग है, जंपिंग है, ये चीज़ें नहीं करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हल्का फुल्का एक ब्रिस्क वॉक तो सभी लोग करते हैं। हल्का जैसे गोल्फ खेलना होता है, स्विमिंग करना होता है, साइकिलिंग करना होता है, ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, एक ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कोई भी घुटना प्रत्यारोपण के बाद कर सकता है और करना चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं अभी माउंटेनिंग करने लगे हैं। लोग पहाड़ों में जाते हैं, माउंटेनिंग करके आते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कोई उनको तकलीफ़ नहीं होती। कि भ्रांति और है समाज के अंदर कि ये घुटना प्रत्यारोपण करने के बाद 5 साल में या 10 साल में वापस रिप्लेस करना पड़ता है, या ख़राब हो जाता है तो उसका कुछ होता ही नहीं है, वो बेड पे रह जाता है पेशेंट। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट का जो मिनिमम सर्वाइवल है वो 20 ईयर्स का है। 20 साल एक घुटना प्रत्यारोपण आराम से चलता है। 20 साल के बाद सपोज़ घुटने में ल्यूजनिंग स्टार्ट होती है, या प्लास्टिक घिस जाता है, या टीबिया कंपोनेंट, फीमोरल कंपोनेंट में ल्यूजनिंग आती है, तो उसको वापस वैसा का वैसा रिवाइज कर सकते हैं। आजकल रिविजन इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा अवेलेबल है, और रिविजन के जो सर्वाइवल होता है, रिविजन का जो रिजल्ट्स होता है, वो प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट के बराबर ही होता है। मैंने ऐसे करीब 300-400 नी रिप्लेसमेंट ही रिविजन ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की हैं, जिसमें पेशेंट को वापस वही लाइफ मिल जाती है जो उनकी पहले होती थी। तो रिविजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी बहुत सक्सेसफुल है, और 15 साल से लेकर 20 साल उसका भी आगे एक लाइफ होता है। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मेरे सामने और इस एरा के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट, स्पेशली इंडियन हाउस वुमेन, वो काफ़ी कम उम्र के अंदर नी की प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे कि 45 साल की उम्र में आ गए। तो उनको आसपास के लोग ही डरा देते हैं कि अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है। उस कम उम्र के लोगों को नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए, ऐसा लोग उनको समझाते हैं कि बाद में क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आप चल नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप रसोई में 10 मिनट ज़्यादा नहीं खड़े रह पा रहे हैं, तो उस लाइफ को आपको सुधारना चाहिए। अगर घुटने ख़राब हैं तो उसको रिप्लेस कराना चाहिए। सपोज़ आप 45 के हैं, तो आपको एक घुटना हम रिप्लेस करेंगे, 20 साल चलेगा। आप 65 के हो गए, 65 साल में फिर दोबारा आपको रिवाइज कर सकते हैं, तो वो आराम से 15 साल 20 साल चलेगा। तो आराम से 80 साल तक तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और एक हिंदुस्तानी का एवरेज सर्वाइवल 80 ईयर्स के अराउंड होता है। तो जब तक आप जिएंगे, जब तक आपके घुटने चलेंगे। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको निकाल दो दिमाग से। और जब भी जिस अवस्था के अंदर, जिस एज में भी आपके घुटने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपके कार्टिलेज टूट जाता है, जहाँ कार्टिलेज का रीजनरेशन संभव नहीं है, उस अवस्था के अंदर नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। धन्यवाद।